सुप्रभात, नमस्कार। मैं दिनेश कुमार शर्मा आप सभी दर्शकों का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आज के मेरे इस वीडियो का विषय है कवि नज़ीर अकबराबादी जी द्वारा रचित कविता आदमी नामा का प्रसंग सहित सरलार्थ। तो आइए पाठ का शुभारंभ करते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। पहला पद्यांश है, दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिस ओ गदा है सो है वो भी आदमी। दरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। इसके शब्दार्थ इस प्रकार हैं, बादशाह राजा, मुफलिस दरिद्र गरीब, गधा भिखारी फकीर, दरदार मालदार दौलतमंद, बेनवा निर्बल कमजोर, नियमत स्वादिष्ट भोजन। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 में निहित कवि नज़ीर अकबराबादी जी द्वारा रचित कविता आदमी नामा से लिया गया है। इस कविता में कवि ने आदमी के विविध रूपों के बारे में बताया है। व्याख्या। आदमी नामा कविता में कवि नज़ीर अकबराबादी ने मानव के विविध रूपों के बारे में बताया है। कवि कहते हैं कि दुनिया में एक आदमी वह है जो बादशाह है, जबकि दूसरी ओर एक आदमी वह भी है जो गरीब एवं भिखारी है, दरिद्र एवं फकीर है। एक तरफ तो दौलतमंद अपनी दौलत के कारण अत्यंत शक्तिशाली है, वह भी आदमी है, तो दूसरी तरफ एक आदमी अपनी निर्धनता के कारण अत्यधिक कमजोर है, वह भी आदमी है। इस संसार में अलग अलग आदमी की अलग अलग जिम्मेदारियां होती है। हर आदमी की अपनी अलग अलग जीवन शैली होती है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि अलग अलग आदमी अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग व्यवहार करते हैं और अलग अलग गुणों वाले होते हैं। कवि यह भी स्पष्ट करता है कि कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खाने वाला व्यक्ति भी आदमी है, तो झूठे और रूखे सूखे टुकड़ों को खाकर जीवन यापन करने वाला भी आदमी ही है। अगला पद्यांश है, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद बाखुआ, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। शब्दार्थ। इमाम नमाज पढ़ने वाले, खुद बाखुआ कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला, ताड़ता भांप लेना। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियां आदमी नामा कविता से उद्धृत हैं, जो कवि नज़ीर अकबराबादी जी के द्वारा रचित हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि आदमी के विभिन्न कामों के बारे में बतलाते हुए कह रहे हैं कि जिन्होंने मस्जिद का निर्माण किया है वे भी आदमी हैं, और जो मस्जिद के अंदर नमाज या कुरान पढ़ाता है वह भी आदमी है, और जो लोग उस नमाज या कुरान को पढ़ने जाते हैं वे भी आदमी हैं। मस्जिद के बाहर बहुतायत मात्रा में जो जूतियाँ होती हैं उनको चुराने वाले भी आदमी होते हैं, और उनके ऊपर नज़र रखकर पहरा देने वाले भी आदमी ही हैं। इस तरह कवि ने यहाँ आदमी के विभिन्न रूपों
एवं कार्यों का वर्णन करते हुए हमें यह बताया है कि दुनिया में पुण्य करने वाले भी आदमी हैं और पाप करने वाले भी आदमी ही हैं। कहने का आशय यह है कि इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकृति के आदमी होते हैं। आदमियों की एक प्रकृति के व्यक्ति समाज के कल्याणकारी एवं नैतिक धार्मिक कार्यों में संलग्न रहते हैं, तो दूसरी प्रकृति के लोग अनैतिक एवं समाज विरोधी कार्य करते हैं। और एक प्रकृति ऐसे लोगों की भी होती है जो समाज विरोधी एवं अनैतिक कार्य करने वालों को नियंत्रित करते हैं, उन्हें रोकते हैं एवं दंडित करते हैं। अगला पद्यांश है, या आदमी पे जान को वारे है आदमी और आदमी पे तैग को मारे है आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी। और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। शब्दार्थ, जान वारना, प्राण न्योछावर करना, पगड़ी उतारना, बेइज्जती करना, अपमान करना। व्याख्या, प्रस्तुत पंक्तियाँ आदमीनामा कविता से उद्धृत हैं, जो कवि नज़ीर अकबराबादी जी के द्वारा रचित हैं। इस पद्यांश में कवि ने आदमी की प्रकृति के बारे में बताया है। इस छंद के माध्यम से कवि एक बार फिर आदमी के सकारात्मक एवं नकारात्मक गुणों को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि एक आदमी ऐसा होता है जो दूसरे आदमी के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर देता है। वह आदमी को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाता है, लेकिन साथ ही इस दुनिया में ऐसे आदमी भी हैं जो स्वयं आदमी होकर भी आदमी की ही जान ले लेते हैं, उन्हें तलवार से मार डालते हैं। समाज में पगड़ी उतारकर आदमी को अपमानित करने वाला भी आदमी ही है और अपने सम्मान या जान की रक्षा करने के लिए चिल्लाकर पुकारने वाला भी आदमी ही है। इतना ही नहीं, किसी की पुकार सुनकर मदद करने के लिए दौड़ता है, वह भी आदमी ही है। इस तरह कवि ने हमें यह शिक्षा दी है कि मनुष्य विभिन्न प्रकृति के होते हैं। कवि इस छंद के माध्यम से आदमी आदमी की मानसिकता के अंतर को उजागर कर रहा है। अगला पद्यांश है, अशराफ और कमीने से ले साहता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। यहाँ आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहता है ए नज़ीर। और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। अशराफ, शरीफ शब्द का बहुवचन। दिल पजीर, जो दिल को अच्छा लगे। मुरीद, भक्त, शिष्य, चाहने वाला। पीर, धर्मगुरु, संत, भगवान का भक्त। शाह, राजा, सम्राट। वजीर, मंत्री। कारे, काम। नज़ीर, कवि का नाम, मिसाल। व्याख्या, प्रस्तुत पंक्तियाँ आदमीनामा कविता से उद्धृत हैं, जो कवि नज़ीर अकबराबादी जी के द्वारा रचित है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि दुनिया में सब कुछ आदमी ही है। कवि नज़ीर अकबराबादी ने इस छंद में भी आदमी के भिन्न भिन्न रूपों को सामने रखा है। कवि इस छंद के माध्यम से यह कहना चाहता है कि शरीफ भी आदमी है और कमीना भी आदमी है। जो शाह बनकर गद्दी पे बैठा है वह भी आदमी है, और जो उसका वजीर अर्थात मंत्री है वह भी आदमी ही है। किसी को खुश करने के लिए कुछ भी कर देने वाला भी आदमी ही है, और उससे खुश होने वाला भी आदमी ही है।
किसी को तकलीफ देने वाला भी आदमी है और उस तकलीफ को सहन करने वाला भी आदमी ही है। वह आदमी ही है जो संसार में संत की भूमिका निभाता है और वह भी आदमी ही होता है जो संत का भक्त होता है। कवि यह भी कहता है कि आदमी अच्छा भी होता है और कभी कभी बुरा भी आदमी ही बन जाता है। कवि अपनी इस कविता के माध्यम से आदमी के विस्तृत रूपों को सामने रखता है और उसकी भिन्न भिन्न प्रकृति एवं मानसिकता से लोगों का परिचय कराता है। कवि का मानना है कि इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में आदमी इसलिए है क्योंकि उसके पास एक समृद्ध मस्तिष्क है जिसका उपयोग वह अच्छे एवं बुरे दोनों संदर्भों में कर सकता है।